सबसे पहले सीखते हैं इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान, क्योंकि कोई भी टेंस पढ़ते समय जब तक आपके पास में उसकी हिंदी पहचान नहीं होगी आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास चाहिए उस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान है बच्चे इसकी ता है, ती है और ते है। ता है, ती है और ते है, ये इसकी होती है हिंदी पहचान। जब भी आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कोई सेंटेंस आता है ता है, ती है, ते है, तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दोनों की पहचान आपके पास अगर हो गई है तो आपका सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सबसे पहले जानने वाली चीजें हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो याद रखिए, कोई एक नाम, कोई एक नाम हो जाए जिसमें आप डाल सकते हो व्यक्ति अथवा वस्तु का, अथवा हिंदी में, अथवा हिंदी का वह, हिंदी का वह, ये सेंटेंस जो आपका आता है ये आपका एक वचन आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो आपके बहुवचन होते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट बच्चे किसे कहते हैं? एक से अधिक नाम, याद रखिएगा ध्यान से, एक से अधिक नाम व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अथवा हिंदी में नाम तथा हिंदी में वह, हम और तुम आदि। इत्यादि लिख देते हैं। ये आपका हो जाता है बहुवचन। ऊपर फिर से समझ लेते हैं। हिंदी पहचान होता है ता है, ती है, ते है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो प्रकार के आपके पास सब्जेक्ट आते हैं जो आपके सेंटेंस बनाने में काफी जरूरी होते हैं। तो पहला आपको क्या देख लेना है? पहला देख लेना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं कोई एक नाम किसी व्यक्ति का हो, कोई वस्तु हो, अथवा हिंदी में जब हम आप पढ़ते हैं तो अक्सर वह शब्द आता है। ये जो वह शब्द आता है ये सिर्फ अगर सब्जेक्ट के रूप में सिंगल लिखा हुआ है तो ये आपका एक वचन होता है। अब वह में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होते हैं। अगर बड़ी मात्रा लग गया तो आपका फेमिनिन बन गया, और अगर बड़ा का मात्रा लग गया पीछे वर्ब में, जैसे कि मैंने बताया ना ता है, ती है, तो जो ता है ये सिंगुलर है, यानी ता है आपका जो है मैस्कुलिन है, और जो ती है ये आपका फेमिनिन है। दूसरा नंबर हमने बताया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल में बताया कोई एक नाम सिंगुलर का था, एक से अधिक नाम हो गया प्लूरल में। तथा हिंदी में, हिंदी में यहाँ सिंगुलर की पहचान वह थी, यहाँ सिंगुलर की पहचान, प्लूरल की पहचान है वह, हम और तुम होती है। अब आते हैं इनके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका तैयार कैसे होता है? अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, तो याद रखना बच्चे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की पांचवी अवस्था, वर्ब की पांचवी अवस्था कल बताया गया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का ऐड होना, और पीछे आपका हो जाता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब जो भी उसमें आगे जुड़ता चला जाए सब कुछ अदर वर्ड हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आया है यस या ईएस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। अब ये सोचने वाली बात है कि यस कहाँ यूज होता है और ईएस कहाँ यूज होता है। तो ज्यादातर जो है बुक्स में हमने आपने पढ़ा होगा कि जिस वर्ब का लास्ट वर्ड, वर्ब का लास्ट डिजिट यानी लास्ट लेटर वावेल होगा उसके साथ हम ईएस जोड़ते हैं। ये ज्यादातर सेंटेंस में होता है, कहीं कहीं
होता है, जैसे रीच होता है, ऐसे करके 2-3 सेंटेंस और होते हैं जहाँ पर ईएस जुड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब का जो लास्ट डिजिट है, आपका लेटर है, वो वावेल होता है, वहां पर आपको ईएस जोड़ना होता है। और अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ गया तो बच्चे उसमें हम ज्यादातर यस यूज करते हैं। 4-5 वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ यस यूज होता है, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वावेल है, लास्ट वर्ड अगर हमारा लास्ट लेटर अगर वावेल है, तो उसमें हमने ईएस जोड़ दिया। जैसे एक सेंटेंस होता है, वर्ड होता है आपका गो, गो का लास्ट वर्ड वावेल है, इसलिए इसमें जुड़ गया गोज। और एक कॉन्सोनेंट आ गया जिसमें आपका लास्ट वर्ड आ गया, आपका कॉन्सोनेंट आ गया, तो कॉन्सोनेंट अगर आ गया तो इसमें हमने जोड़ दिया यस। अब एक सेंटेंस आपके सामने बनता है, क्या बनता है? सीता खाना खाती है। अब सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पर हम ध्यान दे देंगे। दूसरा देख लेते हैं। सीता और राधा खाना खाती है। अब चलते हैं, इसको बना लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस हमने क्या बताया था ऊपर, कोई एक नाम। ऊपर सेंटेंस आप देख लेते हैं, ऊपर केवल एक नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? सीता का। इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर वाला बन गया। अब सिंगुलर वाले में बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंगुलर में बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए हमको। सब्जेक्ट हमारे पास सीता है। अब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब चाहिए। वर्ब बच्चे किसी भी सेंटेंस में सबसे पीछे आपको मिलता है, याद रखना है इसको। वर्ब में वर्ब आपका सबसे पीछे मिलता है। सीता काम क्या कर रही है? सीता खाती है, खाती है। अब खाना आपका होता है बच्चे ईट, जानते हो। ईट में हमको जोड़ना है यस या ईएस। अभी जैसे ऊपर इधर बताया गया कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर वावेल है तो ईएस, और अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो यस। लास्ट लेटर बच्चे आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए उतर गया ईट्स। और सीता क्या खाती है? सीता जो खाती है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और खाती है क्या? खाना खाती है। सीता ईट्स फूड। दूसरा सेंटेंस आता है। दूसरा सेंटेंस आने से पहले सबसे पहले इसके फार्मूला हम क्रिएट कर देते हैं, पीछे नीचे लिख देते हैं। एक मिनट ऊपर। चलिए, ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद हम आते हैं प्लूरल पर। और जब प्लूरल पर आते हैं तो हमने प्लूरल पर क्या देखा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मोर देन एक से अधिक नाम तथा हिंदी में वह हम और तुम अगर आ गया, तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और पीछे सिर्फ